काश असल ज़िंदगी में भी ना हम सिर्फ ऐसे चुटकी बजाते और हर चीज़ खुद ब खुद साफ़ सुथरी हो जाया करती। ज़िंदगी का हर मसला खुद सॉल्व हो जाता। लेकिन मसला पता है क्या है कि हर चीज़ को सँवारने के लिए, चाहे वो आपका घर हो, आपका किचन हो, आपका दिल हो या ज़िंदगी का कोई भी छोटा बड़ा मसला हो, हर चीज़ को हल करने के लिए ना बहुत सारी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक मिडिल क्लास औरत, एक मेरी तरह की सादा सी औरत अपने छोटे से घर को, छोटे से आशियाने को खूबसूरत और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए ना किस तरह कोशिश कर सकती है। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले मेरे किचन के हालात चेक करें। पिछले पूरे हफ्ते से ऐसे हो रहा है कि मैं अपने किचन पर ना कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही, ना ही टाइम इतना होता है मेरे पास, और कभी जब टाइम होता है तो थकावट इतनी हुई हुई होती है। तो बस आज सुबह ना मेरे किचन के हालात कुछ इस तरह के थे, और शायद आपने पहली दफ़ा मेरा किचन ऐसा देखा हो। लेकिन इंसान को ना हकीकत से मुंह कभी भी नहीं मोड़ना चाहिए। अगर मैं आके अपनी ज़िंदगी के सारे लम्हात आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ ना, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरा घर, मेरा किचन भी ना हमेशा साफ़ सुथरे नहीं होते। हर चीज़ को साफ़ करने के लिए ना इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन खैर, इतना सारा फैलावा था, पहले तो थोड़ी सी मैं घबरा गई कि शुरू कहाँ से करूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब नीयत हो, इरादा मजबूत हो और इंसान अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करे ना, तो हर चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। और आपको नज़र आया होगा कि मैं ग्रोसरी भी करके आई थी, और वो जो बैग्स थे ना, मैंने अभी तक खोले भी नहीं थे, वो भी ऐसे ही पड़े थे। लेकिन फ़िलहाल ये सुबह सुबह का टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी। और एक और बात, हमेशा अपने दिन का आगाज़ जब आप अल्लाह ताला के पाक नाम से करती हैं ना, तो उस दिन में आपके काम में बरकत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस नमाज से फ़ौरन बाद ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना किचन के हालात ठीक करती हूँ। नाश्ता भी बनाना था, और नाश्ता तभी बनेगा जब स्लैब के ऊपर जो सामान बिखरा हुआ है वो थोड़ा सा सिमट जाएगा, थोड़े से बर्तन वॉश होंगे। तो बस फटाफट से ना यहाँ पर मैंने जो बर्तन थे उनको धोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फैले हुए किचन में यकीन करें कोई भी काम करने को ना हरगिज़ दिल नहीं चाह रहा होता। तो बस जी, यहाँ मैं फटाफट से बर्तन वॉश कर रही थी, उसके बाद वही मैंने नाश्ता बनाना था। हम औरतों की ज़िंदगी ना होती ही यही है कि चाहे ज़िंदगी में जितने मर्ज़ी मसले मसाइल चल रहे हों, कोई भी टेंशन हो, आपका काम करने को दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, आपका घर छोटा हो बड़ा हो, एक औरत को ना हर हाल में जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभाना पड़ता है। एक दिन लोग सब्र कर लेंगे, 2 दिन सब्र कर लेंगे, लेकिन अगर आप मुसलसल 3 से 4 दिन घर के काम नहीं करेंगी, खाना वक्त पे तैयार नहीं होगा, घर वालों को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना वक्त पर नहीं मिलेगा ना, तो यकीन करें आपके बहुत करीबी लोग, अपने लोग आपको बातें सुनाना शुरू कर देंगे कि ठीक है, तुम्हें मसले मसाइल हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं ना उनको पूरा करो। और यकीन करें, मैं सोच रही थी कि औरत होना कितना मुश्किल काम है। हाँ, मर्द हजरात, फिर भी मैं ये नहीं कह रही कि मर्दों को टेंशन और फिक्रें नहीं होती, लेकिन उनके साथ ये होता है कि वो सुबह ना घर से बाहर चले जाते हैं, और यकीन करें इंसान को जितनी मर्जी टेंशन हो, जब थोड़ा सा उसका माइंड बदलता है ना, थोड़ी सी उसकी जो इर्द गिर्द की आबो हवा है वो चेंज होती है, वो बाहर जाके लोगों से मिलता है, अपने काम में मसरूफ़ होता है, तो शायद मुझे लगता है कि जो मर्द है ना उनकी टेंशन और फिक्रें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि हम औरतों ने हर वक्त घर की चारदीवारी में रहना होता है ना, तो हमारे लिए अपने जहन को समझाना, अपने दिल को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यकीन करें, कहती है ना कि हर मुश्किल इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है। तो इन मुश्किलों ने ना मुझे ये सिखाया है कि औरत होना एक तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ना हम औरतों को बहुत बहुत ज़्यादा शायद बड़ा दिल और बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है कि हम हर हाल में ना जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको किसी न किसी तरह अपने आप को घसीट के, अपने आप को मजबूर करके निभा ही लेते हैं। तो यकीन करें, अगर आपको लगता है ना कि आप एक औरत हैं और आप कुछ नहीं कर सकती, तो आप बहुत 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 कुछ कर सकती हैं। कहती हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है, कितनी हिम्मत, और आपके अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है। कहते हैं ना, बुरा वक्त जब आता है ना, तो हर चीज़ के पीछे अल्लाह ताला की मसलियत, अल्लाह ताला की हिकमत होती है। बज़ाहिर तो हम नाउम्मीद और मायूस हो जाते हैं और हमें वो मसलियतें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन हर चीज़ ना हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। और एक और बात, लोगों के आगे रोने की बजाय ना सिर्फ अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियाँ शेयर किया करें। जनमाज़ बिछा के ना दुआ मांग के रो लिया करें, लेकिन लोगों के आगे मत रोया करें, क्योंकि लोग आपके रोने से, आपके बार बार अपनी परेशानियों का जिक्र करने से ना उकताना स्टार्ट हो जाएंगे। अल्लाह ताला को अपनी परेशानियाँ बताएंगी ना, तो दिल भी पुरसुकून हो जाएगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके जो मसले हैं ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा खैर, मैंने किचन का सारा काम कर लिया था, और अब मौसम चेंज हो रहा है, तो मेरी आदत है, क्योंकि घर मेरा बहुत छोटा है, कि मैं अपने घर में ना कोई भी जो चीज़ है एक्स्ट्रा जिसकी मुझे ज़रूरत हो वो नहीं रखती, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, किचन का कोई सामान हो। तो बस मैं यहाँ ना आमना के कपड़े देख रही थी, जो अब उसको कुछ छोटे हो चुके थे, कुछ वो अब पहनती नहीं थी। और हाँ,
कोशिश किया करें कि अगर कोई चीज़ किसी को देनी है ना, किसी ज़रूरतमंद को, तो वो इस हाल में होनी चाहिए कि वो अगला बंदा पहन भी सके। ये ना हो कि बिल्कुल फटी पुरानी और इस तरह की चीज़ें आप दूसरों को दें जो पहनने के काबिल ही ना रहें। तो यहाँ पर आमना के कुछ कपड़े थे, ये बिल्कुल ठीक हालत में थे, कोई फटा हुआ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस अब वो इनको पहनती नहीं है, कुछ उसको छोटे हो गए हैं। तो ना हमेशा से सीज़न जब भी चेंज होने वाला होता है, मैं पुरानी चीज़ें ना किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। और अगर हाँ, आपका घर मेरी तरह छोटा है, आपके पास एक ही कमरा है ना, तो ये सबसे अच्छी आदत है जो आप अडॉप्ट कर सकती हैं कि डीक्लटर ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे अपने घर में जो भी चीज़ें आपने इकट्ठी की होती हैं, जमा की होती हैं ना, वो किसी न किसी को दे दिया करें। यकीन करें, एक तो आपका जो घर है, आपका जो एक कमरा है, वो बहुत ऑर्गेनाइज़्ड और हल्का महसूस होने लगता है। और दूसरा, जब हम चीज़ों को, सामान को निकाल देते हैं ना, किसी को दे देते हैं, तो दिल और दिमाग भी हल्का होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशली मेरी वो बहनें जो जॉइंट फैमिली के एक कमरे में रहती हैं, प्लीज़ कोई भी एक्स्ट्रा सामान, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े ये सोच के इकट्ठे मत किया करें कि वो बाद में काम आ जाएँगे, बाद में कुछ भी काम नहीं आ रहा होता। हम औरतों की ना अक्सर ये आदत होती है कि अपने कपड़े, स्पेशली अपने पुराने दुपट्टे, ये सोच-सोच के इकट्ठे करती रहती हैं कि बाद में इनके साथ सूट बना लेंगे। और आप खुद ये बात आज़मा के देखिएगा, बल्कि मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने उन पुराने दुपट्टों के साथ ना नए सूट बनाए हो। सिर्फ़ घर में ना हम सामान इकट्ठा किए जा रहे होते हैं। जितना ज़्यादा घर में सामान होता है ना, उतना ज़्यादा सफाई करना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना छोटे घर में, एक कमरे के घर में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं रही है ना, एक आदत बना लें कि अगर एक चीज़ नई लेकर आती हैं तो एक पुरानी चीज़ किसी को दे दिया करें। एक तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा, दूसरा आपका छोटा-सा घर हमेशा साफ-सुथरा और ऑर्गेनाइज़्ड रहेगा। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैंने एक शॉपर में डाल लिए थे और अब मैं ये किसी को दे दूँगी। और जो आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ना, आप ये डीक्लटर पे वीडियो बनाएँ कि घर को साफ और ऑर्गेनाइज़ किस तरह रखा जाए, तो भई मेरी ये आदत है कि मैं साथ के साथ ही जो ज़रूरत नहीं होती ना जिस चीज़ की, वो मैं देती रहती हूँ। जैसे मैं किचन के बहुत ज़्यादा बर्तन खरीदती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा किचन छोटा है ना, तो मेरी आदत है कि जो बर्तन मैं यूज़ नहीं कर रही होती, बेशक वो बिल्कुल सही और नई हालत में होते हैं, वो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ कि चलो यार, मेरे पास तो नई चीज़ आ गई है, मेरी वजह से किसी दूसरे का भला हो जाएगा। और एक और बात, अगर आप किसी की हेल्प कर रही हैं, किसी ज़रूरतमंद को कोई कपड़े दे रही हैं, जूते दे रही हैं, कुछ भी दे रही हैं, तो कभी भी अपने दिल में ना एक राई के दाने के बराबर भी गरूर और तकब्बुर ना लेके आया करें कि हाँ भाई, मेरी वजह से फलाने की हेल्प हो गई है। ये तो अल्लाह पाक की ज़ात है, उसका हमारे ऊपर एहसान है कि वो हमें देने वाला बना रहे हैं। हम इस काबिल हैं कि हम अपने घर से, अपने रिस्क में से किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं, और हम तो सिर्फ वसीले हैं, वरना हम इंसान की औकात ही क्या है कि हम किसी को कुछ भी दे सकें। ये तो अल्लाह पाक का हमारे ऊपर करम होता है। तो कभी भी अपने दिल में ना गरूर और तकब्बुर को मत लेके आया करें। जब ये गरूर और तकब्बुर दिल में आ जाता है ना, तो यकीन करें, हम जितनी मर्ज़ी नेकियां कर लें, जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लें, जितनी मर्ज़ी इबादतें कर लें, उसका ना कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा खैर, सुबह मैंने नाश्ता बनाया, किचन की साफ़-सफ़ाई मैं साथ-साथ कर रही थी। उसके बाद सबसे जो मेन टेंशन हम औरतों की ज़िंदगी की होती है, जी आज की पकाना है। सबसे पहले ना सुबह उठ के हमारे ऊपर यही एक तलवार लटक रही होती है कि जी क्या पकाया जाए, क्या पकाया जाए। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मील प्लानिंग ना ज़रूर किया करें। ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। डेली जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है ना कि आज क्या पकाना है, वो भी बच जाता है, आपकी एनर्जी सेव हो रही होती है, और बस फटाफट आपको पता होता है कि हाँ आज ये बनाना है। आप वो सामान पहले ही मंगा के रख लिया करें। ये ना हो कि जिस दिन आपने जो चीज़ मंगानी है, बनानी है, सॉरी, आप बैठे हुए हो कि जी कोई आएगा, कोई मर्द हजरात मौजूद होंगे, फिर वो हमें गोश्त सब्जी दालें ला के देंगे, फिर हम खाना बनाएंगे। कोशिश किया करें कि एक दिन पहले हर चीज़ जो आपने नेक्स्ट डे बनानी है ना, वो मंगवा के रख लें, ताकि आपका टाइम भी बच सके और आपका जो दोपहर का खाना है ना, वो भी टाइमली रेडी हो सके। खैर, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, और जब कुछ समझ नहीं आती ना, तो बस ऐसे ही ना मैं कुछ भी बनाने बैठ जाती हूँ। और टमाटर भी थे, चिकन भी मौजूद था, दही भी था, तो बस मैंने सोचा फटाफट से ना मैं यहाँ चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। कोई मैंने ऐसी चिकन कढ़ाई नहीं बनाई थी जो आप लोग ना बना सकें, वही सिंपल मसाले डाल के बनाई थी। और यहाँ पर ना एक और टाइम सेविंग टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस तरह ना अदरक लहसुन की क्यूब्स बना के, टमाटर की क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लिया करें। अगर आप एक हाउसवाइफ़ भी हैं ना, तब भी आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हमें लग रहा होता है कि अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, हमने तो हर वक़्त घर में ही रहना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्किंग वुमन से भी ज़्यादा जो काम है ना, वो एक हाउसवाइफ़ बेचारी कर रही होती है, क्योंकि सुबह उठने से लेके रात सोने तक ना हमारे काम कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे होते। वैसे आजकल ना जो मेरी अदरक लहसुन की क्यूब्स हैं, वो ख़त्म हुई हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं घर बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए होती हूँ, तो जितना टाइम होता है उसमें बस हांडी रोटी हो जाती है, घर साफ़-सुथरा हो जाता है, बाकी के जो एक्स्ट्रा काम है ना, वो पेंडिंग हो जाते हैं। लेकिन खैर, ये मुश्किल टाइम भी गुज़र जाएगा, और इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ी-सी रूटीन सेट होगी ना, तो मैं अदरक लहसुन की क्यूब्स भी बना के रखूँगी। फ़िलहाल परसों मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने टमाटर को ना ग्राइंड करके प्यूरी बना के फ्रीज़ करके रख लिया था। बड़ी आसानी हो जाती है, वरना जब आप हांडी बना रहे हो, चीज़ें आपको छीलनी पड़ें, पीसनी पड़े ना, तो एक तो मुझे बड़ी कोफ्त हो रही होती है, दूसरा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है।
अच्छा, यहाँ ना मुझसे आज कढ़ाई बनाते हुए एक मिस्टेक हो गई थी, वो ये कि मैंने दही को ना बीट नहीं किया था, मैंने ऐसे ही फेंटे बगैर दही को ऐड कर दिया था। लेकिन ख़ैर मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे हो जाती हैं, लेकिन इस गलती को मैंने आगे चल के कैसे सुधारा था वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने फटाफट से इसके अंदर दही डाला और ना बस इसको चिकन को गलने के लिए रख दिया था, और मेरे पास जो बीच में 5-10 मिनट का टाइम था ना, मेरे माइक्रोवेव ओवन की हालत आप चेक करें, इतना गंदा मेरा माइक्रोवेव कभी भी नहीं हुआ। लेकिन वही बात है, आप जिस भी चीज़ का ख़्याल रखना छोड़ेंगे ना, चाहे वो कोई बिजली की चीज़ हो, आपका घर हो, आपके रिश्ते हों, जिस चीज़ पर आप तवज्जो देना छोड़ेंगे ना, वो इसी तरह से ख़राब होने लगती है, मुरझाने लगती है। इसीलिए जो चीज़ें आपको बहुत प्यारी हैं, बहुत अज़ीज़ हैं, जो रिश्ते आपके दिल के बहुत करीब हैं ना, उन पर तवज्जो देना, उनका ख़्याल रखना बिल्कुल भी मत छोड़ा करें। और ये जो मुझे लगता है एक औरत का घर होता है ना, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हम ना बड़े दिल से उस घर के अटैच होते हैं। मुझे तो लगता है अगर आप किराए के घर में भी रहते हैं ना, तो उस घर से आपको मोहब्बत होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से ना अपने घरों को साफ़ सुथरा किया करें। सफाई को बोझ बिल्कुल भी मत समझा करें। यकीन करें, जब आप खुश दिली से खुश होकर घर के काम करती हैं ना, तो आपको थकावट भी बहुत कम होती है। मुझे ना कल बड़े कमेंट्स आ रहे थे, आप ही जब से आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किए ना, घर के काम करने में मज़ा आ रहा होता है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो मेरी वीडियोस की वजह से ना किसी की ज़िंदगी आसान हो रही है। तो इससे अच्छी बात मेरे लिए हो ही क्या सकती है। अच्छा खैर, यहाँ मैं बताती हूँ कि मैं माइक्रोवेव किस तरह साफ़ करती हूँ। पहले आपने कोई भी ना खुश्क कपड़ा लेके सारा जो गंद है इसके ऊपर, मिट्टी गट्टा जो भी है, उसको साफ़ सुथरा कर लेना है। फिर जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है उसको बिल्कुल हल्का सा गीला करना है। बिल्कुल हल्का सा गीला करके आपने हल्का सा उसके ऊपर लिक्विड डिश वॉश डाल के ना इसको अच्छे से रगड़ लेना है। इतनी ज़ोर से नहीं रगड़ना कि माइक्रोवेव ख़राब हो जाए, और दोबारा हल्के गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लेना है। तो बस जितनी देर में मेरा जो चिकन था ना वो गला था, उतनी देर में मैंने जो माइक्रोवेव ओवन था ना उसको क्लीन कर लिया था। और इस पॉइंट पर मुझे अंदाज़ा होना स्टार्ट हुआ था कि बस आज मैंने ना एक ब्लेंडर कर दिया। वो जो सारी दही थी ना उसकी फुटकियाँ सी बनना स्टार्ट हो गई थी। और मैं बता रही हूँ, मैंने बड़े बेसिक तरीके से कढ़ाई बनाई थी। सिंपल टमाटर, प्याज, अदरक, हाँ प्याज नहीं डाले थे, टमाटर और दही ऐड किया था, नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी डाली थी। और अब यहाँ पर जब मसाला भूनना स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च ऐड कर दी थी। गरम मसाला मैंने नहीं डाला था, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा ना स्पाइसी हो जाता और तीखा लगने लगता। तो फिर मुझे ख्याल आया कि अगर आप चाहते हैं कभी आपके साथ भी इस तरह की गलती हो जाए ना, कि इस तरह दही की फुटकियाँ बनना स्टार्ट हो जाएँ, तो आप ना क्रीम ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने से आपकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत स्मूथ हो जाएगी, और पता भी नहीं चलेगा कि आपने ना क्या गलती की है। क्योंकि भाई हम औरतें भी इंसान हैं, कामों का इतना बर्डन, इतना प्रेशर होता है कि कभी ना खाना बनाते हुए छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे हो जाती हैं। तो कभी भी ना गलतियाँ करके परेशान ना हुआ करें। हमेशा याद रखा करें कि अगर कोई गलती हो गई है ना, तो उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। आप यहाँ पर चेक करें, मैंने क्रीम ऐड की थी, जो ग्रेवी थी ना वो काफ़ी काफ़ी हद तक तकरीबन 80-90% बेहतर हो गई थी, स्मूथ हो गई थी। एंड में बस मैंने वो हरा धनिया और हरी मिर्च काट के गार्निश कर दी, तो मज़ेदार सी मेरी चिकन कढ़ाई ना रेडी हो गई थी। उसके बाद बस ये जो मेरा सिंक एरिया था, ये भी ज़ाहिर-सी बात है बर्तन प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं हो रहे थे, तो ये एरिया भी इग्नोर हो रहा था। जिस चीज़ को आप इग्नोर करते हैं ना, वो गंदी होना स्टार्ट हो जाती है। चाहे आपका घर बहुत बड़ा भी है ना, अगर आप उसकी सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखेंगे या उसको मासियों के हाल पे छोड़ देंगे, तो वो आपका बहुत बड़ा घर भी ना वक़्त के साथ-साथ गंदा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात से कभी परेशान ना हुआ करेंगे जी, घर बहुत छोटा है। छोटे घर को भी आप ना अपनी मेहनत से, अपने सलीके से बड़ा ही खूबसूरत बना सकती हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि एक कमरे के छोटे घर को ना साफ-सुथरा और वेल मेंटेन्ड रखने का सिर्फ़ एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है कि सामान को ज़्यादा इकट्ठा ना किया जाए। घर में जितना कम सामान होता है ना, जितनी कम चीज़ें होती हैं, उतना ही सुकून होता है, उतनी ही सफाई-सुथराई करने में ना इंसान को आसानी होती है। और एक और बात याद रखा करें कि किसी भी चीज़ की वजह से कभी भी ज़िंदगी में ना नाशुक्री ना किया करें, वरना ज़िंदगी में एक टाइम आएगा और आपको समझ आएगी कि जिन चीज़ों के पीछे हम रोते-धोते थे, ये सारी दुनियावी चीज़ें आप जो मर्ज़ी इकट्ठा कर लें, जितना मर्ज़ी आपके पास पैसा हो, इंसान अल्लाह ताला की कुछ क्या कहते हैं बातों के आगे, कुछ फैसलों के आगे इतना इतना बेबस हो जाता है ना, कि फिर हमें समझ में आता है कि हम जिन चीज़ों के पीछे भागते होते हैं ना, उनकी तो एक टके की अहमियत, उनकी तो कोई औकात है ही नहीं। इसलिए जितना अल्लाह ताला ने दिया है ना, बस उसमें शुक्र अदा करना सीखें। अगर मेरी बातें और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।